तो ये कुछ अजब गजब सी चीज़ देखने के लिए मिली है सामने। पानी भरो इसमें। मैं वरुण पवार आप लोगों का अपने इस चैनल पे जिसका नाम पहाड़ी भाई पे फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम जा रहे हैं सूरज कुंड। तो ये पूरी पलटन हमारी, और सूरज कुंड के बारे में हम आगे बताएंगे आपको क्या क्या है और दिखाएंगे वहां का नज़ारा। तो चलिए। तो दोस्तों, सूरज कुंड का जो मेला है इसका इतिहास लगभग 35 साल से ज़्यादा पुराना है। इस मेले की जो शुरुआत हरियाणा पर्यटन विभाग ने भारतीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के लिए की थी। तो इसके बारे में हम जानेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हम उतर चुके हैं सूरज कुंड के पास ही, और ये सामने आपको बड़े बड़े अपार्टमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी से इतनी भीड़ हमें नज़र आ रही है, आगे जाके पता नहीं, देखते हैं कि कितना कुछ है। तो ये सामने आपको जो दिख रहा है सूरज कुंड टूरिस्ट रिसोर्ट करके जो लिखा हुआ है, यहाँ से एंट्री अंदर के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा धूप, और यहाँ पे जो लोग दूर दूर से आए हैं अपनी बसों के साथ, वो यहाँ पे बसें लगाई हुई हैं। पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों, सूरज कुंड तो बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सूरज का तालाब। तो अगर ऐतिहासिक महत्व इसका देखा जाए तो 10वीं शताब्दी में कोई तोमर राजा सूरजपाल थे जिन्होंने ये सूरज कुंड बनाया था जल संग्रह के लिए। सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 7 से 23 फरवरी तक का लगता है ये, और हर साल ये इसी टाइम पे लगता है। तो ऐसी कुछ टिकट दिखने वाली है दोस्तों आपको। सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2025, इसकी कॉस्ट है 180, और अगर आप वीकेंड्स में आएंगे तो 180 लगेगा, और अगर वीकडेज में आओगे तो 120 के आसपास की आपको ये टिकट मिलेगी। फाइनली दोस्तों एंट्री कर ली हमने सूरज कुंड मेले के अंदर, और मेरे आगे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, काफ़ी भीड़ भड़कता है। एंट्री के बाद अंदर का जो माहौल है आपको दिखाता हूँ मैं। और आज क्योंकि संडे है, वीकेंड्स में अक्सर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, और नीचे अलग अलग काउंटर लगे हुए हैं। अलग अलग देशों और प्रदेशों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दोस्तों, जिस गेट से हमने एंट्री करी है वो था गेट नंबर 5, और यहाँ पे अब देखिए, आपको धीरे धीरे हम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे और भी रंगीन सा माहौल नज़र आ रहा है। छोटी छोटी सी ये झोपड़ियाँ जो बनी हुई हैं, इनके अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या है। तो दोस्तों, हम करीबन 7-8 लोग आए थे, पूरी फैमिली आई हुई है। तो कुछ की एंट्री एक गेट से की, कुछ की एंट्री दूसरे गेट से की, बाकी और नेटवर्क जैमर भी यहाँ पे काफ़ी लगे हुए हैं। इतनी भीड़ होने के कारण भी नेटवर्क यहाँ पे बहुत चोक्ड थे, तो एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही थी। मैसेज के थ्रू बात चल रही थी, वो भी जो नॉर्मल SMS होते हैं उनसे। तो फाइनली इस फूड कोर्ट के आसपास हम मिले यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ है। तो अभी हमने खाना वाना खाया है, बीकानेर वाले से भी खाया कुछ, और कुछ ये सड्डा पंजाब से भी खाना खाया है। तो खाने पीने के लिए भी अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे। फूड कोर्ट आपको ये दिख रहा है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। करीबन यहाँ पे 6 या 7 गेट हैं अलग अलग। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, अलग अलग दिशाओं से ये गेट की एंट्री है। और एक गेट से दूसरे गेट तक पहुँचने में अगर अंदर की बात करें तो करीबन 1 किलोमीटर और 500 मीटर ऐसे करके अलग अलग डिस्टेंस है अंदर ही अंदर। तो यहाँ पे फूड कोर्ट से निकलने के बाद अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पे ये देखिए, हैंडीक्राफ्ट्स का बेसिकली ये मेला है। तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, अलग अलग प्रदेशों का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और जिस प्रकार से आप लोग ख़रीदारी करते हैं और बीच में नेगोशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे भी चल जाता है। तो आप जितना हो सके नेगोशिएट करें इनके साथ। अलग अलग सामान आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और बीच बीच में अनाउंसमेंट भी हो रही है कि कोई गुम हो गया है, किसी का बच्चा यहाँ पे है,
तो आपसे अनुरोध है कि जब भी कभी आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो उनके गले में एक कार्ड ज़रूर डालें। यदि कभी मिसहैप हो जाता है कि बच्चा गुम हो जाता है तो आसानी से आप तक वो बच्चा पहुंच सकता है। एक दे दे भाई, एक दे दे बाबू, ब्लू कलर का दे दे। तो ये कुछ अजब गजब सी चीज़ देखने के लिए मिली है सामने। पानी भरो इसमें और उसके बाद ऐसे फूंक मारो इसमें तो ये चिड़िया वाली आवाज़ निकालती है। तो ये भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है यहाँ पे। कैश नहीं है मेरा भाई। ये है यहाँ पे हांडियाँ। और रही बात कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचें, तो आप गूगल पे इसे आसानी से लोकेट कर सकते हैं। यदि आप फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जाएंगे सूरजकुंड वाली रोड से, तो सूरजकुंड मेला जो है वो आपको लेफ़्ट साइड में पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे पीछे आपको ये छोटे छोटे स्टॉल से दिख रहे हैं जो ये यहाँ पे अलग अलग, अभी हम जाएंगे तो अलग अलग स्टेट वाइज भी यहाँ पे ये स्टॉल होते हैं। तो ये वाला इंस्टॉल जो यहाँ पे है उत्तराखंड मेरिट सर्टिफिकेट अवार्डी महेश्वरी खाती करके, और यहाँ पे ये उत्तराखंड की टोपी का हमारे भाई साहब टोपी पहनते हुए, और यहाँ पे ये पेंटिंग ही पेंटिंग। और बात करें कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन कौन सा है, तो मेट्रो स्टेशन आपको बदरपुर बॉर्डर मिलेगा जो कि वाइटलेट लाइन पे है। वहाँ से आप ऑटो या कैब करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके पीछे यहाँ पे हिमाचल हो गया। ये छोटे छोटे इंस्टॉल जो लगे हुए हैं यहाँ पे हिमाचली टोपी आपको दिख रही है सामने भाई साहब ने पहनी हुई है। ये शॉल होगी यहाँ की। और ये जो मेले होते हैं ऐसे ओपन वाले, इनमें कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि यदि आपको खांसी ज़ुकाम या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं तो आपको ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मास्क वाली चीज़ें साथ में लेके चलें। और पॉजिटिव ये है कि इससे अच्छा तरीका नहीं है कैलोरी बर्न करने का। तो करीबन 10-15 किलोमीटर तो आप दिन में यूं ही चल देते हो, जो कि आपको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, मैं रिसेंटली स्वीडन से होके आया हूँ, तो वहाँ पे एक अजीब और गरीब चीज़ है कि वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के अलावा लोगों को और कोई कलर पसंद ही नहीं आते। और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी मौसम रंगीन सा दिख रहा है और कई कलर इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ हैपनिंग सा लग रहा है। तो यही ख़ास बात है कि जब कभी आप एनवायरनमेंट चेंज होता है आपका, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये भीड़ है, आगे पीछे आप देख पा रहे होंगे मेरे। भले ही दोस्तों आपको ये गांव देहात सा नज़र आ रहा होगा, छोटी छोटी झोपड़ियाँ मिट्टी से लिपी हुई, पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई बड़ी बड़ी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं। बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं अपनी कला दिखाने के लिए, और इससे मेले आयोजकों को भी कुछ रेवेन्यू मिलता है, लोगों को भी एंटरटेनमेंट हो जाता है, और जो एंटरटेनर होते हैं, कलाकार होते हैं, उनकी भी थोड़ा जेब भर जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे 50 रुपये दे के आप इन लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो। एक अजब गजब का इकोनॉमिक मॉडल है ये भी। तो दोस्तों, आप अब देखिए भीड़ दूर तक कितनी लंबी भीड़ है, और काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है मैनेजमेंट और आयोजकों के लिए ऐसी भीड़ को मैनेज करना। तो आशा करता हूँ कि इन्होंने भी अपनी काफ़ी अच्छी तैयारी की होगी इस चीज़ के लिए। हालांकि मुझे आगे पीछे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड इस मात्रा में नहीं दिखे जिस मात्रा में भीड़ है। पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कृपया ये वाला काम आप घर पे ना करें और इससे बचें।
गोवा हाउस के अंदर हमने एंट्री की है। तो यहाँ पे गोवा से रिलेटेड उस स्टेट की जो भी सुप्रसिद्ध चीज़ें होंगी वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं। ऐसे ही कई और स्टेट की उनके अपने अपने हाउस होते हैं जहाँ पे कि वो अपने नेटिव वस्तुएं और इस टाइप की आर्टिफैक्ट्स और आर्टिकल्स को लेके वहाँ पे दर्शाते हैं। तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, काफ़ी समय लग जाएगा उसमें, तो हम शॉर्टकट में आपको ये बता देते हैं। तो आप आइए और खुद उस चीज़ को देखें और एंजॉय करें। वैसा उतना ही नहीं, और अभी क्या पूरा साल भर हो गया यहाँ पे नेपाल का काउंटर। तो यहाँ पे रुद्राक्ष आपको दिखेंगी। इनको देख के याद आता है कि कभी नेपाल में पशुपतिनाथ भी जाना है, क्योंकि एक बार हम होके आ चुके हैं मगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। इस बार ज़रूर करेंगे। और देखिए ये बाबा आजम ज़माने का चलचित्र डब्बा, जिसमें कि बच्चे अंदर देख रहे हैं और एक आदमी ऊपर से डिस्क घुमा रहा है, तो कुछ ना कुछ अंदर दिख रहा होगा। इसको क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इसका नाम भूल गया हूँ। और इन कलाकारों के बीच में कुछ लोग मस्ती करते हुए घूमते कम से कम आधा दिन बीत गया। और पूरे मेले को एक्सप्लोर करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है ये एक दिन में। और कई बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे डेजावो हो रहा है कि एक ही जगह पे मैं बार बार आ रहा हूँ, क्योंकि ये दुकानें इस तरीके से आइडेंटिकल हैं इधर उधर कि आपको भी ऐसा ही फील होगा। मुझे तो ये ठीक लग रहा है। धीरे अंधेरा होता चला जा रहा है और मेले की रौनक और बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि यहाँ पे लाइटिंग शुरू होगी, तो इस पेड़ के नीचे भी जो लाइटिंग लगी हुई है वो भी एक अनोखा रंग बिखेर रही है। और सामने आपको बड़े बड़े झूले नज़र आएंगे। कोशिश ये रहेगी कि यहाँ की तरफ हम जाएं, ज़रा देखें उधर की तरफ भी। तो आइसक्रीम खाते हुए, कुल्फ़ी खाते हुए टाइम पास किया जा रहा है चलते चलते। थकान भी हो गई है। और शाम का, जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे जैसे धीरे धीरे रात होगी, ये जो मेला है खूब जगमगाता नज़र आएगा। और सामने जो बड़े बड़े झूले हैं इन पे भी आपको जो लाइटें हैं वो दिखती ही बनती हैं। और वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। यह आपका जो लाइव शो होने वाला है कुछ देर में 7 बजे से शुरू होगा, और उसके लिए बड़ी स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे। ना भैया गोदी में नहीं। तो जो 7 देश सूरजकुंड के मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और जो नीचे लिखा है बिम्स्टेक, पहले तो हम कंफ्यूज थे कि कहीं ये एक्रोनिम ना हो इन 7 देशों की, पर इसकी फुल फॉर्म देखिए है, यह है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 देशों की साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि इस टाइप के मेले में ऑर्गेनाइज जो चीज़ें होती हैं तो उनका रेख देख करती है और उसको स्पॉन्सर भी करती है एक तरीके से। और हमारे बीच में कई लोग हैं जो कि झूला झूलने के शौकीन हैं। तो चलिए भागते हैं और चल देते हैं हम अपने डिज्नीलैंड में। तो ये पहुंच गए हैं हम डिज्नीलैंड में। यहाँ पे कई झूले आपको देखने के लिए मिलेंगे, बड़े से बड़े खतरनाक, जैसे कि फ्री फॉल हो गया, ब्रेक डांस हो गया, जाइंट व्हील हो गया जो कि सामने दिख रहा है, कोलंबस, हॉर्स राइड, फ्रॉग राइड, तोरा तोरा, ऐसे टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे झूले दिखेंगे। तो चलिए एंट्री करते हैं।
अलग अलग किस्म के आपको झूले दिख रहे होंगे। तो ये झूला ये है 365 घूमने वाला, यानी ऊपर जाके एकदम से फ्री फॉल होने वाला भी है, तो काफ़ी डरावना है। भाई लोग इस वाले झूले पे जाने वाले हैं। ये जो जाइंट व्हील है इस पे झूलने वाले हैं। और इब बिन गाने हरियाणवी के मेला अधूरा अधूरा सा लागे है, तो लो देखो। आगे भैया आगे पढ़ाई करा रहे हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि खाने पीने का इतना सामान देख के खा पी के झूले में ना चढ़े, क्योंकि उल्टियाँ होने के चांस भी होते हैं। और दोस्तों, यदि आप मेरी ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो छोले भटूरे खाने का टाइम आ गया है। आप भी ऑर्डर करवाइए और खाइए साथ में, तो काफ़ी मज़ेदार आपको लगेगा ये। दोस्तों, काफ़ी एंजॉय किया है मेला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, तो फिर कभी एंजॉय करेंगे। ऑलमोस्ट हम बाहर आ चुके हैं मेले से। काफ़ी धूल मिट्टी है अंदर। काफ़ी लंबा सफ़र रहा, सुबह के निकले हुए हैं और करीबन अब टाइम हो गया है 8:30 हो चुके हैं और अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। खतरनाक वाले झूले पे बहुत थक लग चुकी है, अब हम घर जा रहे हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद रामा ढाबा पे हम खाना खा रहे हैं और रात के 9 बजे, तो ये डिनर टाइम है। तो ये रामा ढाबा है। ये हमारी बिटिया है। तो कैसी लगी आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। बस आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।